जय जय श्री गुरुकुलम का भूमि पूजन कर फतेहपुर का नाम अजबधाम बनाने की घोषणा। अजबधाम में जय जय सरकार वार्षिक महामहोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की 5 घोषणाएं और कहा कि इतने पवित्र स्थान में रोज आने का मन करता है। हटा दमोह जिले के फतेहपुर अजबधाम में चल रहे जय जय सरकार वार्षिक महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। ग्राम बरी में बनाए गए हेलीपैड पर उनकी अगवानी हुई। वहीं हेलीपैड से उनका काफिला सीधा अजबधाम देव रामकुमार मंदिर पहुंचा, जहां बुंदेली परंपरा से पगड़ी बांधकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। छोटे सरकार और कार्यक्रम के आयोजक महंत राम अनुग्रह दास जी महाराज ने पुष्पगुच्छ भेंट की, 7 साल श्रीफल से भेंट कर उनकी अगवानी की। उन्होंने देव रामकुमार सरकार, जय जय सरकार, त्रिपुरी सुंदरी माता, अजबगढ़ महादेव के दर्शन किए और परिसर का भ्रमण कर स्थल की सराहना भी की। छोटे सरकार ने उन्हें जय जय सरकार के अजब गजब अचरजों से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री सहयोगी मंत्रियों के साथ फूलों से सुसज्जित बैटरी से चलित कार से मंच पर पहुंचे और मंचासीन मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य राजन दास जी महाराज, पूज्य संत किशोरदास और कथा व्यास श्रवणानंद जी महाराज का पुष्पहार से सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने स्वागत भाषण देते हुए हाई स्कूल हारट और भिनौनी का यूनियन हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में करने, पथरिया में 51 करोड़ की लागत से बाईपास बनाने, फतेहपुर को टप्पा तहसील की जगह पूर्ण तहसील और पटियागढ़ को अनुविभाग बनाने की मांगें रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फतेहपुर का नाम अजबधाम करने के डिजिटल बोर्ड गुरुकुलम के नाम से संस्कृत विद्यालय का वर्चुअली भूमि पूजन किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में पथरिया के बाईपास बनाने के अलावा फतेहपुर हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम आरएसएस के पूर्व सर संघ चालक सुदर्शन जी के नाम करने की घोषणा के साथ अजबधाम की व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि जय जय सरकार का है कितना सुंदर स्थान है, जहाँ संतों का समागम है, राम महायज्ञ चल रहा है, पुराणों की स्थापना की जा रही है, आनंद के क्षण है, ऐसा लग रहा है यहाँ बार बार आया जाए। सीएम ने किसानों के हित में गेहूं खरीदी 2600 रुपये क्विंटल करने की घोषणा की। उन्होंने बार बार अजबधाम जैसे धर्म स्थल आने की मंशा जाहिर की। मंत्री लखन पटेल ने इसी दौरान उनका ध्यान मांग पत्र पर दिलाया तो उन्होंने कहा कि जल्दी से दोबारा बुलाओ, तब घोषणा करेंगे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्याम सेभरे ने आभार माना। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक छोटे सरकार राम अनुग्रह दास, राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, सांसद राहुल सिंह, पूर्व मंत्री विधायक जयंत भलैया, विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह, जनपद अध्यक्ष पटियागढ़ राम रानी पथरिया, जनपद अध्यक्ष खिला नेहरबार, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, आयोजन मंडल की गोपाल पटेल सहित बड़ी संख्या में संतगणों, हवन कथा यजमानों एवं श्रोताओं की मौजूदगी रही। क्या कुछ कहा डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी खजुराहो जाना हो, खजुराहो से उज्जैन में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विक्रम महोत्सव, उसमें भी शामिल होना है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब पर है और हमेशा उनका आशीर्वाद और प्रेम। सिर्फ 2 स्कूलों की मांग है जो यहाँ पर बहुत पुराने स्कूल है, एक हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल। वैसे तो बहुत कुछ चाहिए है, लेकिन वो मैं आपसे निवेदन करता रहूँगा, लेता रहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हारट हाई स्कूल और भिनौनी का हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा काम, आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ा काम होगा। मैं इतना ही कहकर और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सब जनता अजबधाम में वाकई ऐसा लग रहा है कि कई
पूर्व जन्म के पुण्य है कि मुझे मौका मिला। मैं आपका आभार मानता हूँ। आपके अंदर बाबा महाकाल की कृपा से वाकई आज के दिन इतने पवित्र धाम पे मुझे लग रहा महाराज थोड़ा लेट तो आया, और जल्दी आता तो और अच्छा रहे। अपने आप हमारी संत परंपरा की ऊर्जा से आप्लावित आनंद में डूबने वाला स्थान। आज अजब धाम के दिव्य तीर्थ में आया हूँ तो यहाँ एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक शांति, और ये तो साधना का स्थान है। सच्चे अर्थों में इसको घंटे 2 घंटे में आप केवल महसूस कर सकते हैं। सच्ची शांति तो ऐसा लगे यहाँ समय गुजारना पड़े। और ऐसे में जो हमारी परंपरा है, संस्कृत का गुरुकुलम खोलने का प्रसंग है, ये बहुत उत्तम मार्ग है। मुझे इस बात का आनंद है, संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। अभी मैं जर्मनी, जापान और इंग्लैंड की यात्रा पे गया था। अपने मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसान, महिला, गरीब सबकी जिंदगी बदलने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक युवा को उसके लायक काम दिलाना, ये हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आनंद बरसना चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारे देवधाम पर यहाँ दोनों प्रकार के भावनात्मक भी, आध्यात्मिक भी और दैहिक दुनिया में देह की बीमारियों का भी और मानसिक बीमारियों का भी जो विकृतियां आती है, सच में ये हमारी संतों की परंपरा ये अद्भुत है। ये संतों की परंपरा से, इसी कारण से दुनिया के कई देश की सभ्यता संस्कृति खड़ी हुई और समय के साथ वो थपेड़े खाती हुई। बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति लगातार जीवित है। तो सबसे बड़ा योगदान ये संत परंपरा है, ये आपकी कृपा है। जिसको कहा इकबाल ने कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि कुछ बात एक ही बात है। ये अपने परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आजीवन व्रत लेकर के हमारे बीच, जैसे भगवान सूर्य नारायण वो दिन रात अनथक रूप से अपने आप को जला करके सबको रोशनी बिखेरते हैं। ये संत परंपरा भी हमको ऐसी ऊर्जा देती है, ये जीवन देती है। आज जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ हमारे परम पूज्य सत्संग चालक श्री सीतारमैया हमारे सुदर्शन जी, उनका नाम पूरा है ना, कुर्सी सुदर्शन, ऐसे ही नाम है ना। तो मैं मान के चलता हूँ सुदर्शन जी के नाम हमारे परम पूज्य को, उनका यहाँ अध्ययन काल रहा है, उनकी प्राइमरी शिक्षा शायद यहाँ हुई है। ऐसे में वो भी एक महत्व का स्थान है। तो यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पे करने की घोषणा करता हूँ। सुदर्शन जी मूलतः इंजीनियर थे। उनके जीवन से उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रतिभा थी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के पूरा जीवन समर्पित करते रहे। सुदर्शन जी ने कई सारे क्षेत्रों में काम किया, खास करके हमारी सनातन संस्कृति में पाश्चात्य विचारों को हटाने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, संस्कृत के लिए, भाषा का तो इतना आग्रह था उनको, यद्यपि उनको बहुत सारी भाषा आती थी, लेकिन राष्ट्रभाषा का जो प्रेम रहा है, वाकई सुदर्शन जी का एक भी कई सारे कारण से। ऐसे में अजब-धाम पर अगर उनका वो इतिहास जीवंत होता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। सुदर्शन जी को यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से, और जब मुझे बताया गया कि यहाँ पथरिया में 51 करोड़ का बाईपास बनाने की बात आई, 5 किलोमीटर का, सही है, जरूरत है तो यहीं देने की घोषणा करता हूँ। ये आपके बाईपास को
और आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आप थोड़ा छोटा मोटा मांगा करो भैया, ये क्रूज तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षित नौकायन, मठ पुलिस और सीतानगर बांध में नौकायन चालू करने की बात कर रहे हैं। पहले यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। सबके प्रति प्रणाम करते हुए आपको भी शुभकामना देता हूँ। बोले महाकाल महाराज की जय, जय सरकार की। अब अगली बार भी अम्मा एक ही साल थोड़ी हुआ, आप अभी तो एक ही साल हुआ सरकार को। लखन भैया कह रहे एक कागज और पढ़ो, एक कागज और पढ़ो, अरे वो भी पढ़ देंगे, अगली बार फिर बुलाना। यहाँ तो बार बार आने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? जोरदार ताली बजा के मेरा समर्थन कर लो। और हमारे इस अजब धाम के लिए आपकी व्यवस्था की दृष्टि से मैं यहाँ भी 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जो अजब धाम की व्यवस्थाओं के लिए रहेंगे। मेरी आपकी ओर से पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अजब धाम में आज आकर के भगवान को भी स्मरण किया, महाशिवरात्रि पर्व मनाने का भी आनंद आया। और यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल को सुदर्शन परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पे करने की घोषणा की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामना। एक बाईपास भी 5 किलोमीटर का 51 करोड़ की लागत से बनाने की मैंने घोषणा की है, और एक गुरुकुलम यहाँ बनने वाला है, उस गुरुकुलम की भी घोषणा की। उम्मीद करता हूँ कि विकास के काम सरकार के माध्यम से ऐसे लगातार चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से क्षेत्रवासियों को बधाई। कुंभ का समापन हो रहा है, अगला कुंभ उज्जैन में है, किस तरह से आप कुंभ मनाएंगे?